विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन, भारतीय सेना व भारतीय वायुसेना के मूवमेंट के संबंध में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें। यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनहित में जारी। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां रिजर्व पुलिस लाइन के हेलीपैड से वे सीधा रिजर्व सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। तो वहीं विपक्ष के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। विपक्ष ने जहां इंदिरा गांधी के कार्यकाल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिलाया, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राष्ट्र के मुद्दे पर जहां राजनीति नहीं करनी चाहिए, और साथ ही जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो बयानवीर हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। भारत की सेनाओं ने देश के दुश्मनों अर्थात आतंकवादियों और उनके अड्डों को तबाह करके, और उसके क्रिया में जब पाकिस्तान की सेना ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो उनको भी उनकी औकात बताने का काम किया है। भारत की सेनाओं का अभिनंदन है, भारत सरकार का अभिनंदन है। विपक्ष इस पे राजनीति ना करे, ये राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत का तिरंगा सम्मान के साथ ऊंचा है और उस पे जो भी सवाल करते हैं वह कभी कभी लगता है कि राजनीति में जो प्रमुख स्थानों पे होते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत है। विपक्ष कह रहा है हम साथ होते, लेकिन फिर भी समझौता किया गया। इंदिरा गांधी से तुलना लगातार, ये तुलना करना वो बयानवीर लोगों का काम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, और अभी भी पूरे देश ने हमारे सेनाओं का शौर्य देखा है। इसलिए कब क्या रणनीति अपनाना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, मोदी जी के प्रति देश का भरोसा है, देश की सेनाओं के प्रति देश का भरोसा है। और भरोसे के अनुसार कांग्रेस या विपक्ष कोई ये चाहता है कि जो दुनिया के कई देश भारत की विकास यात्रा को रोकने में रुचि रखते हैं, अगर उनके मंसूबे फेल हो गए, इसका इन लोगों को दर्द है तो गलत है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसकी तस्वीर सामने भी आ रही है। बता दें, अब मिर्ज़ापुर रोड पर जहां 30 बीघे से ज़्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए का बुलडोज़र चला है। पीडीए का पीला पंजा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करता नज़र आया है। बता दें, लगातार अवैध लेआउट पास कराए बिना लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, मगर पीडीए के द्वारा अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें, जोन 4 के अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है, और साथ ही यहाँ पर जो अवैध प्लॉटिंग थी पूरी तरह से पीडीए के बुलडोज़र ने ध्वस्त की है, और साथ ही संबंधित थाने में यहाँ कार्रवाई के लिए भी तहरीर दी गई है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 लोग को हंडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, हंडिया पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के पास से मोबाइल, टैबलेट और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आए दिन लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले इन अभियुक्त के खिलाफ पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बता दें, एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किस तरह से ये लूट और चोरी की घटना को अंजाम देते थे, और इनके खिलाफ अब विधिक कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। और क्या कुछ कहना है एडिशनल डीसीपी गंगानगर पुष्कर वर्मा का, आइए दिखाते हैं आपको। ये श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में उपायुक्त गंगानगर साहब के कुशल पर्यवेक्षण में, नेतृत्व में, एवं एसीपी हंडिया सुनील सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में आज 12/5/2025 को रात्रि लगभग 2:30 बजे थाना हंडिया की पुलिस को भेस्की पुल के नीचे सूचना प्राप्त हुई कि 4 के अभियुक्त, जो लूट के अभियुक्त हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इस पर तत्काल पुलिस गई वहाँ पर मौके पर, और इन 4 अभियुक्तों को, जिनका नाम पीयूष पांडे है,
आयुष पांडे है, रजनीश पांडे और चौथा अभियुक्त शनि यादव। इन चारों को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध थाना हंडिया में 8 मई, 9 मई, 10 मई तो लगभग 4 लूट के मुकदमे पंजीकृत करवाए गए थे। इनसे बरामदगी में 2 टैबलेट, 5 मोबाइल, 2 बाइक, एक होंडा शाइन बाइक और एक इसकी अपाचे बाइक बरामद हुई है। इसमें इनसे 20,000 रुपये भी कुल नकद बरामद हुए हैं और इनके ऊपर पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। सभी लोग 22 से 24 वर्ष की उम्र के हैं और 4 से ज़्यादा मुकदमे इन पर लूट के पहले से रहे हैं। इनमें अभी एक शनि यादव है, संतोष यादव है जो अभी वांछित है, उसके पास एक पल्सर की बाइक है, वो अभी इस मुकदमे में वांछित चल रहा है। धन्यवाद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और जिसके बाद दोनों मुल्क आमने सामने थे, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर आमने सामने थे। उसके बाद अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता कराने के बाद सीज़ फायर हो गई, मगर अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी आक्रोश है और साथ ही श्रद्धांजलि शहीदों को देने के लिए साइकिल चला रहे हैं। बता दें, सुभाष चौराहे पर पहुंचे प्रयागराज के जाहिद ने साइकिल चलाते हुए संदेश दिया है, जहां साइकिल पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी की पोस्टर भी लगाए हैं, फ़ोटो लगाई है और साथ ही उसमें लिखा गया है, जो लोग सरहद पर शहीद हुए हैं और पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए, उन्हें 1 महीने तक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया और हर साल जाहिद उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वीर अब्दुल हमीद बनिए, अशफाकुल्ला खां बनिए और साथ ही उन्होंने ये संदेश दिया है कि ब्रिगेडियर उस्मान की तरह लड़ाई लड़िए और साथ ही उनका कहना है कि जब भी देश को ज़रूरत होगी हम देश के साथ खड़े हैं और अपनी जान देने को भी तैयार हैं। ये है कि आतंकवादी के खिलाफ हमारा पूरा देश भारत जो लड़ रहा है, जूझ रहा है, हम इसको समाप्त करने के लिए चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पूरी दुनिया हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए इंसानियत के लिए। इसलिए किसी का घर उजड़ता है, किसी के बच्चे की भविष्य उजड़ती है, कौन जिम्मेदार है? कौन सरकार जिम्मेदार है? भारत में सभी लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं, आए दिन घटना होती रही। आतंकवाद के लिए खिलाफ लड़ना चाहिए हर इंसान को। हमारी बहनों का घर उजड़ा हुआ है, कोई किसी के घर को उजड़ जाता है, किसी का बाप का इंतकाल हो जाता है, किसी के बाप नहीं रहते दुनिया में, कितनी परेशानियां होती हैं। इसको सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। उनको ऐसी तरह रास्ता दिखाना चाहिए जो उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और उनके देश के लिए, उनके लिए सरकार को अपनी ताकत से अपना मुआवजा देना चाहिए। कुरैशी हैं, व्योमिका सिंह हैं, हम इनको जय हिंद करता हूँ और जय भारत करता हूँ, जय सलाम करता हूँ। इसलिए करता हूँ, ऐसी बहनें हमारी जब हमको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, हमारे के यहाँ के वीर जवाब दे सकते हैं। वीर अब्दुल हमीद बनिए, हर इंसान बनिए, अब उस्मान ब्रिगेड बनिए, अशफाकुल्ला खां बनिए। जब कोई हमारे देश को पर आफत आए, एक साथ हिंदू मुसलमान होकर खड़ा होना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पोस्टर लगाए गए हैं और अब चर्चा का विषय है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिवक्ता नरेंद्र गिरी समाज सेवी की ओर से ये पोस्टर कई जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि नहीं चाहिए पाकिस्तान, और साथ ही ये पोस्टर अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। बोल रहा है हिंदुस्तान नहीं चाहिए पाकिस्तान। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की है। और नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में लाइट चले जाने की बात कही जा रही। करीब आधे घंटे से ज़्यादा यहां लाइट ना होने के कारण इमरजेंसी वार्ड में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जान खतरे में पड़ गई है, ऐसा वायरल वीडियो में कहा जा रहा है। बता दें
SRN हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड पर वेंटिलेटर पर कई मरीज थे और साथ ही ऐसे में यहाँ लाइट चली गई और लाइट के लिए कोई विकल्प जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, जिससे ऑक्सीजन बंद हो गया। कई लोगों को हाथों से ऑक्सीजन दिया जा रहा था और कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। और लोगों ने यहाँ पे वीडियो वायरल करके दिखाया है कि किस तरह से आप देख सकते हैं अंधेरा है चारों तरफ और किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है और हाथ से पंप करके ऑक्सीजन देते नज़र आ रहे वेंटिलेटर पर मरीज़ को। मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही के कारण अगर इस तरह की घटना में किसी की जान चली जाती तो कौन ज़िम्मेदार होगा। और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि SRN अस्पताल में जिस तरह से लाइट की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि प्रयागराज का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है SRN हॉस्पिटल, जहां मरीजों की तादाद ज़िले भर से लोग यहां पहुंचते हैं। और ऐसे में इस तरह की व्यवस्था ना होने से अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक यहाँ खुद कई बार निरीक्षण करके गए, फिर भी इस तरह की यहाँ पर जिस तरह का मामला सामने आया है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।